Hello students, today I will explain you exercise 12.2. Okay students, so firstly क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है आपका डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग आर इन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को मैं से आपको ए पार्ट कराऊंगी, इसके जो बाकी के पार्ट है वो आप रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो जो इसका मेथड है वो फर्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। वो क्या है आपका, जैसे कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले इसमें आपको क्या करना है, फाइंड यहाँ से प्रोपोर्शन करना है। आपको साथ में ये भी बताना है कि वो है या नहीं है, एक तरह से यस या नो। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डिजिट लिख लेनी है अपनी। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर डिजिट लिखी हुई है 15, 45, 40, 120। तो जैसे कि आपको याद हो, मैंने आपको जब एक्सरसाइज 12.1 एक्सप्लेन की थी, एक्सरसाइज एक्सप्लेन करने से पहले मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज प्रोपोर्शन। ठीक है, तो मैं आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। प्रोपोर्शन मीन्स होता क्या है। ओके स्टूडेंट्स, तो क्या होता है, यदि आपके पास दो रेशो हैं, क्या है, दो रेशो हो, तो दो रेशो कैसे होते हैं स्टूडेंट्स। तो जैसे कि आपको पता है कि दो रेशो कैसे होते हैं, मैं आपको बता देती हूँ फिर से। जैसे कि सपोज दैट आपको यही डिजिट ले लो 81, ये 100। ठीक है, तो दो रेशो हम यही ले लेते हैं, 81 हो गया एक तो आपका। ठीक है, दो ए को ले लेते हैं, 108 हो गया जैसे कि। ठीक है, फिर कोई एक चार दो और ले लेते हैं, ये रेशो आ गया इनके बीच में। चलो रेशो से एक्सप्लेन कर देती हूँ। ठीक है, अब ये ले लेते हैं कोई भी 3 रेशो, ये यहाँ पे 6 लिख लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, तो ये आपके क्या है, दोनों अलग अलग क्या है, रेशो है, इनके बीच में जो साइन लगता है, ये किसका साइन है, प्रोपोर्शन का। अब आपको क्या करना है, इसको अलग फाइंड करना है एंड इसको क्या करना है, अलग फाइंड करना है। फाइंड करने के बाद स्टूडेंट्स जो आपका ये रेशो है एंड ये वाला जो रेशो, अगर इक्वल आते हैं तो वो आपका यस होगा, एंड नहीं आते हैं तो वो नो होगा। ये आपका क्या कहलाता है, प्रोपोर्शन कहलाता है। फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। मैंने आपको बोला है कि प्रोपोर्शन मीन्स क्या होता है, यदि आपके पास दो अलग आपके पास क्या हो, दो रेशो हो जो कि इक्वल हो या फिर इक्विवेलेंट हो, तो वो क्या कहलाते हैं, आपके प्रोपोर्शन कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इफ टू रेशो आर इक्वल देयर सेड टू बी इन प्रोपोर्शन। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी मैं क्या करती हूँ, एक्सरसाइज एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 4 डिजिट दी गई हैं, तो जाहिर बात है इन दोनों का रेशो एंड इन दोनों का रेशो यहाँ से। ओके, तो लिख लेते हैं यहाँ से, क्योंकि 4 डिजिट है ना, तो शुरू की 2 डिजिट के बीच में रेशो एंड लास्ट की 2 डिजिट में रेशो, और बीच में आपका प्रोपोर्शन का साइन आ जाता है। तो शुरू की 2 डिजिट क्या है, 15/45 है। ठीक है, इसको क्या कर लेते हैं, लोएस्ट टर्म में चेंज कर लेते हैं, तो 15 के टेबल से कट कर लेते हैं तो डायरेक्ट ही कट हो जाएगा, या फिर आप 3 कोई भी छोटा टेबल ले लेते हैं अपना 3 का। 3 के टेबल में भी आता है 15 और 45 भी आता है, लाइक उससे डिवाइड हो जाएंगे आराम से ये दोनों। तो डिवाइड कर लेते हैं, तो ये आ गया 1:3। इसी तरह से 40, 120, यानी कि 40 को न्यूमिनेटर में लिखेंगे, 120 को डेनोमिनेटर में। जैसे कि आपको पता ही है कि जो फर्स्ट डिजिट होती है वो आपकी न्यूमिनेटर में जाती है, जो सेकंड डिजिट होती है वो आपकी डेनोमिनेटर में जाती है। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, तो फर्स्ट है, ये सेकंड यहाँ पे आ गया। ये 0 से 0 कैंसिल किया। ठीक है, अब आपके पास क्या बचा, केवल 4/12, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, तो 1:3 आ गया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 1 3 जो है दोनों ही कैसे हैं, आपके इक्वल है। अगर सपोज आपके दोनों जो ये रेशो अनइक्वल होती है, यानी कि यहाँ पे सपोज करो 2 आ जाता है, 2:3, और यहाँ पे 1:3, तो ये क्या हो जाता है आपका, यहाँ पे लाइन लिखकर नो। और अगर ये दोनों इक्वल है तो यहाँ पे इट मीन्स यस। ओके, इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 है, एक बार देख लेते हैं। बाकी के स्टूडेंट्स आपको खुद सेल्फ करने हैं, रफ कॉपी पर करना, बहुत ही मतलब कि तरीके से करके देखना, तो बिल्कुल आप आंसर फाइंड कर पाएंगे अच्छे से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट ट्रू टी और फॉल्स के लिए अगेंस्ट ईच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, इन स्टेटमेंट्स को आपको देखना है, और जैसे मैंने आपको इसमें मेथड अभी समझाया ना, सेम प्रोसीजर है वही। अब फर्स्ट आपके पास 2 रेशो दिए गए हैं और बीच में प्रोपोर्शन आप देख सकते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले आप इसको फाइंड करेंगे आंसर इसका। ठीक है, कैसे करेंगे, इसका प्रोपोर्शन अलग निकालेंगे, इसका रेशो अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, एंड अगर वो दोनों इक्वल हैं तो यस लिखेंगे, और नहीं है तो नो लिखेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर यस एंड मतलब कि आपको यस और नो में जवाब देना है, तो मैंने इसका ए और डी पार्ट किया है, बाकी आप इसके जो पार्ट है वो आप अपनी रफ कॉपी पर ट्राई करेंगे। ठीक है, मैं आपको वैसे एक पार्ट इसका एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर भी। वैसे तो आप चाहे यस नो में भी आंसर कर सकते हैं, बट आप चाहे तो मैं इसको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे कि आपके पास देख सकते हैं यहाँ पे डिजिट क्या है, 16। ठीक है, रेशो 24, प्रोपोर्शन का साइन, फिर 20, रेशो 30।
ठीक है, मैं एक बार इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। फर्स्ट रेशो क्या है आपका 16/24 है, तो इसको लोवेस्ट टर्म में चेंज कर लेते हैं। लोवेस्ट टर्म में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, टेबल लेंगे, टेबल से कट करते हैं इसको। तो टेबल कैसा होना चाहिए, जैसे 16 भी कट हो जाए, 24 भी कट हो जाए, तो वैसे तो 2 के टेबल से भी कट हो जाएगा, ये इससे भी हो जाएगा, बट आप क्या करें 4 का टेबल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि 4 के टेबल में दोनों ही आते हैं। 4 4 जा 16, 4 6 जा 24, ठीक है। तो अब देख सकते हैं 4/6 आ गया, बट ये तो अभी भी दोनों है, लोवेस्ट टर्म में चेंज नहीं है, क्योंकि 4 6 तो अभी भी किसी के टेबल में आते हैं, 2 के टेबल में आते हैं। तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या है आपका रेशो 2:3। अब ऐसे ये ले लेते हैं 20/30, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, तो बड़ा इजी हो जाता है। मैंने आपको हमेशा बताती हुई कि अगर डिजिट के दोनों के लास्ट में 0 है तो सबसे पहले 0 को 0 से कैंसिल करें, उससे बड़ा इजी हो जाता है क्वेश्चन। तो अब आप देख सकते हैं 2 और 3 कैसे आपके नंबर बन गए, ये दोनों ऐसे नंबर बन गए कि ये अपने टेबल से कट होंगे। तो ये क्या बन गया आपका 2:3। तो देख सकते हैं ये वाला एंड ये वाला जो आपका रेशो आया है, दोनों क्या है, इक्विवेलेंट है, ठीक है। तो इक्विवेलेंट है यानी कि इक्वल है, तो ये क्या हुआ आपका यस हुआ आंसर। इसी तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी कर लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब क्वेश्चन नंबर 3 की बारी है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब इसमें आपको ये बताना है कौन सी इसमें ट्रू स्टेटमेंट आपकी ट्रू है और कौन सी फॉल्स। फॉल्स तो पूछी नहीं है, बस ट्रू ही पूछी है। तो अब आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ए पार्ट में आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ, बाकी के पार्ट आप सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं ए पार्ट में बोला 40% to 100%, तो पर्सन को तो पर्सन के साथ यानी कि ये दोनों का रेशो एक साथ आ जाएगा, इक्वल है किसके 15:75 के। अब आप सोचेंगे यहाँ पे पर्सन है, यहाँ पे रुपीज की बात की है, तो अब आप इसको कभी कंफ्यूज हो जाए, इसको भी रुपीज में चेंज करने की बात करें, इसको नहीं चेंज करना है क्योंकि ये अलग रेशो है एंड ये वाला पार्ट अलग रेशो है। आपको जब ये दो रेशो आप फाइंड करते हो तो केवल आपको इन दोनों को इक्वल करना होता है, यानी कि ये नहीं कि इन चारों को इक्वल करोगे, चारों को नहीं करना, क्योंकि इन दोनों का रेशो अलग निकलेगा और इन दोनों का अलग, फिर फाइंड करना है कि ये दोनों यस है या नो है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 40% है, ये 200% है, तो आप इसको क्या करेंगे यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसको रेशो में लिख लेते हैं 40/200, 0 से 0 कैंसिल करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया 4 से इसको कट कर देते हैं, 4 1 जा 4, 4 5 जा 20, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1:5, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर जो इसका पार्ट है इक्वल है किसके 15:75, तो ये रुपीज़ है दोनों, इसको तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो दोनों ही रुपीज़ में। तो 15 इसको कट कर लेते हैं, 15 1 जा 15, 15 5 जा 75, तो हो गया 1:5। तो आंसर क्या है इसका ट्रू आया, क्या आया इसका आंसर ट्रू आया, ठीक है, क्योंकि दोनों ही क्या है आपके 1:5 है। इसी तरह से आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, बाकी के पार्ट भी सेम है, कर लेना, क्योंकि लीटर में इसको भी चेंज करने की जरूरत नहीं है, ये भी किलोग्राम में, इसका रेशो अलग निकलेगा, इसका अलग निकलेगा, और दोनों का रेशो चेक करना है, जैसे मैंने अभी चेक किया कि ये इक्वल है या नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, सबसे पहले इसको रीड कर लेते हैं, इसका आंसर फाइंड कर लेते हैं, अच्छे से रीड करते हैं ताकि आंसर हमारा अच्छे से निकल के आए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला डिटरमाइन इफ द फॉलोइंग रेशोज फॉर ए प्रोपोर्शन ऑल्सो राइट द मिडल टर्म्स एंड एक्सट्रीमी टर्म्स वेयर द रेशो फॉर ए प्रोपोर्शन। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे प्रोपोर्शन फाइंड करना है रेशो के बीच में, उसके बाद आपको ये भी बताना है कि मिडल टर्म्स कौन सी है और आपके एक्सट्रीमी टर्म्स कौन सी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो जैसे कि आपको पता है आपका क्वेश्चन है, ए पार्ट ये है 25 सेंटीमीटर रेशो 1 मीटर एंड ₹40 रेशो ये दिया हुआ है, तो ठीक है, सेंटीमीटर है, ये मीटर है। तो जैसे कि मैंने आपको अभी, लेकिन ऊपर जो क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3 उनमें आपको इक्वल दिए हुए थे, उसमें आपको नो चेंज, बट यहाँ पे आपको यहाँ पे चेंज करके दे दिया, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सेंटीमीटर में, ये मीटर में, और ये दोनों ही रुपीज़ में, तो इसको तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, ये तो एज इट इज लिखना है ना 40/160, जैसे कि आप देख सकते हैं, इसको तो आपको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है ना, क्योंकि तो ऑलरेडी रुपीज़ है, दोनों रेशो, ये अलग रेशो अलग फाइंड होगा, ये वाला रेशो अलग फाइंड होगा, तो इसकी अगर बात करें तो ये ऑलरेडी रुपीज़ में है, इनको जरूरत नहीं है कन्वर्ट करने की, ठीक है। बात करते हैं फर्स्ट वाले इसकी। तो 25 सेंटीमीटर 1 मीटर है, तो या तो इसको चेंज करें मीटर में या फिर इसको सेंटीमीटर में चेंज करें। तो हम क्या करते हैं, 25 जो होता है 25 सेंटीमीटर रेशो टू 100 सेंटीमीटर, यानी कि मैंने क्या किया है, इसको चेंज किया है 1 मीटर को। 1 मीटर में कितने होते हैं, क्या होते हैं आपके 100 सेंटीमीटर होते हैं, कितने होते हैं 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो मैंने क्या किया है, 25 सेंटीमीटर रेशो 100 सेंटीमीटर लिख लिया, किसके प्लेस पर 1 मीटर, यानी कि इसको मैंने चेंज किया है, इसको नहीं किया है चेंज, ठीक है। तो 25/100, क्योंकि रेशो में है तो अपोन में लिखेंगे फ्रैक्शन में करके,
ठीक है, तो या तो आप इसको डायरेक्टली कट कर लीजिए क्योंकि 25 के टेबल में 100 आता है, तो 25 × 25 और 25 4 × 100, तो ये हो गया आपका 1:4। अब इसकी बारी 40 और 160 की, तो 40 160 है तो 4, सबसे पहले तो 0 से 0 को कैंसिल करेंगे, 4 × 1 4 4 × 16, तो ये आ गया 1:4 यहाँ पर 4। ठीक है, देख सकते हैं आप, तो दोनों रेशो कैसे हैं, इक्वल है वैसे तो आपके। ठीक है, तो ये तो यस ही हो गया। अब इसमें आपको साथ में क्या बताना था, कौन सा आपकी टर्म, इसमें आपकी 4 टर्म है, जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4। अब आपको ये बताना है कौन सी मिडल है और कौन सी एक्सट्रीमी। जो मिडल है वो कौन सी होती है, जो बीच में होती है, जैसे कि 1 और ये 40, तो लिख दिया यहाँ पे हमने मिडल टर्म 1 मीटर और ₹40, और जो एक्सट्रीमी है टर्म है आपकी वो कौन से बाहर वाली, वो है 25 और 160। तो ठीक है, इसी तरह से आपको इसके जो आगे के पार्ट है सेल्फ प्रैक्टिस करने, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लीटर है, ये भी लीटर है। ठीक है, एंड 6 बोटल्स है एंड 10 बोटल्स है, तो उसको चेंज करने की जरूरत नहीं है। आप देख सकते हैं ये भी किलोग्राम है, ये भी किलोग्राम है, ये ग्राम है, ये भी ग्राम है, ये भी तो सही है, ये तो चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो आपके डायरेक्ट हो जाएंगे BC। बस डी में आपको चेंज करने की जरूरत है। डी में आप देख सकते हैं ये ml है, ये लीटर है, यानी कि मिलीलीटर है, ये लीटर है, या तो आप इसको मिलीलीटर से लीटर में चेंज कर ले या लीटर को मिलीलीटर में चेंज कर ले। ओके, फिर ये तो दोनों पहले से रुपीज में चेंज है, इसको तो आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4 में फिर आपको ये बस साथ में ये और बता देना कि एक्सट्रीमी क्या और मिडल पार्ट कौन सा है, आपको बस ये बताना है। ठीक है, इस तरह से जो आपकी स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है यहाँ पर देख सकते हैं 12.2 वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आपको ये समझ आई हो। स्टूडेंट्स, जो मैंने ये आपको PDF से सेंड करूंगी, ये वर्क तो आपको क्या करना है, आपको फेयर कॉपी में करना है। इसके अंदर जो पार्ट बचे हैं क्वेश्चन के, जो पार्ट है वो आपको क्या करने हैं, रफ कॉपी पर प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, आई होप कि आप सोल्व करें और आपको समझ आए। प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगा, वरना आपको बस एक बार आप जैसे वीडियो देखिए आपको ये लगेगा कि हमको तो समझ आ गया, बट आप लेकिन जब क्वेश्चन करेंगे बिना देखे तब आपको क्या होगा, माइंड से स्लिप हो जाएगा जो मैंने आपको समझाया है। तो आप क्या करेंगे, इसको प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको समझ आएगा। ठीक है, चाहे 2 क्वेश्चन निकाले डेली इस चैप्टर से रिलेटेड, 2 या 3। ठीक है, ये नहीं कि सिर्फ 2 दिन वर्क आया मैथ्स का तो आप 2 दिन ही बस इसको पढ़ेंगे मैथ को। 2 क्वेश्चन निकाले, बट निकाले जरूर, उससे आपके फ्लो में आएगा। ठीक है, ये एक्सरसाइज। तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।